नमस्कार। देखते हैं आज के जीवन कौशल के क्वेश्चन को। तो आज देखिए जीवन कौशल में जो हम क्वेश्चन लिए हैं उसका जो है आपका पहला क्वेश्चन है कि यदि आपका जो है चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करना किस मूल्य से संबंधित है। यदि देखिए अपने मताधिकार का यदि आप प्रयोग कर रहे हैं चुनाव में, तो ये मूल्य आपको बताना है कि किस प्रकार के मूल्य इसको कहा जाता है। तो ये है आपका जो है संवैधानिक मूल्य। इसका आंसर आपका हो जाएगा जो है संवैधानिक मूल्य। तो चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करना कहलाता है आपका संवैधानिक मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जो है अगर शिक्षक छात्र को विषय चुनने में मदद करे, जैसे अगर जो है क्या है आपका जो टीचर जो है आपके छात्र को विषय चुनने में मदद करे तो उसकी कौन सी भूमिका है। तो भाई देखिए यदि आप किसी को सलाह दे रहे हैं, किसी छात्र को आप अगर कोई चीज़ बता रहे हैं, तो आपका जो है भूमिका हो जाएगा परामर्शदाता की। तो यहाँ तो आपका ये हो गया जो है परामर्शदाता की भूमिका। नेक्स्ट है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा आपका है कि यदि आप कक्षा में ज़्यादा छात्रों की प्रतिभागिता चाहते हैं, अधिक से अधिक जो है छात्रों को आप जो है शामिल कराना चाहते हैं कक्षा में, तो शिक्षण की कौन सी विधि अपनाएंगे। तो बताइए शिक्षण की, अगर मान लीजिए ज़्यादा छात्रों को आप अपने कक्षा में रखने चाहते हैं तो शिक्षण की कौन सी विधि को आप अपनाएंगे। तो आप अपनाएंगे इसमें जो है गतिविधि आधारित विधि, मतलब खेल पर आधारित विधि, गतिविधि आधारित जो है आप शिक्षण विधि को अपनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कि जो है दंड किस प्रकार का पुनर्बलन है। तो देखिए दंड पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का जो है पुनर्बलन है, किस प्रकार का पुनर्बलन है। ठीक है, दंड। तो दंड देखते हैं। दंड आपका जो है आपका है नकारात्मक प्रकार का पुनर्बलन है। किस प्रकार का है? नकारात्मक प्रकार का जो है आपका दंड जो है पुनर्बलन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कि जो है शिक्षक की व्यावसायिक आचरण के मानक को कौन निर्धारित करता है। भाई देखिए अगर मान लीजिए आपका अगर मान लीजिए शिक्षक जो है व्यावसायिक जो आचरण है उनका, तो उनके मानक को कौन निर्धारित करता है। तो मानक निर्धारित करता है आपका जो है NCTE, ये जो है NCTE निर्धारित करता है। नेक्स्ट है आपका कि जो है संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की चर्चा है। जो नागरिकों का जो मूलभूत कर्तव्य है उसकी जो है चर्चा किस अनुच्छेद में दिया हुआ है। तो वो आपका जो है 51 नंबर अनुच्छेद में जो है आपका नागरिकों के मूलभूत कर्तव्य की जो है चर्चा की गई है। नेक्स्ट आपका है 7 आज का क्वेश्चन आपका है कि किस व्यक्तिगत समस्या हेतु वन आपका संबंध वन निर्देश कहलाता है। तो आपका जो है जो आपका पर्सनल आपकी प्रॉब्लम है, तो जो व्यक्तिगत आपकी समस्या है, तो व्यक्तिगत समस्या है तो जो है वन संबंध वन का जो है आपका मतलब जो है तो व्यक्तिगत निर्देशन कहलाता है। ये कहलाता है आपका जो है व्यक्तिगत निर्देशन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका 8वां नंबर का क्वेश्चन आज का है कि जो है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। देखिए बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका प्रारंभ हुआ था आपका जो है 1988 में, यानी कि 1988 में। नेक्स्ट है आपका कि जो है 9वां नंबर का आपका क्वेश्चन है कि भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे। भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष थे आपके जो है डॉक्टर संपूर्णानंद। इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर संपूर्णानंद। और आपका आज के क्लास का जो है अंतिम और 10वां आपका क्वेश्चन है कि कौन सा अभिलेख छात्रों की योग्यता, आपका जो है एलिजिबिलिटी, रुचि, इंटरेस्ट और जो है उनकी प्रतिक्रियाओं की जांच हेतु रखा जाता है। तो वो जो है आपका छात्र प्रोफाइल है, यानी कि छात्र प्रोफाइल। तो ये रहा आज का जो है 3 क्वेश्चन जो कि 2018 के जो है अध्यापक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। कल जो है 10 क्वेश्चन फिर आपको मिलेंगे जीवन कौशल के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।